नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। खबरों को देखने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आपने हमारे धार्मिक कालम में अभी तक 4 संस्करणों में धर्म, संस्कृति में बांधती व अगाध आस्था में लिपटी बाबा केदारनाथ धाम यात्रा का वर्णन देखा व सुना, आज हम उसका अंतिम व 5वां संस्करण प्रस्तुत कर रहे हैं। इस संस्करण में श्री केदारनाथ धाम यात्रा के अंतर्गत इन दिव्य स्थानों का दर्शन लाभ हुआ। ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्री कोटेश्वर महादेव, माता काली शक्तिपीठ, कलशिला, महाकवि कालिदास की जन्मस्थली ग्राम कविलठा, रुच्छ महादेव, मणि माई, गुप्तकाशी स्थित श्री काशी विश्वनाथ धाम, अर्धनारीश्वर महादेव, अविरल प्रवाहित दिव्य जलधाराएं, केदारपुरी में बाबा केदारनाथ के दिव्य दर्शन, सायंकालीन आरती दर्शन, प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में बाबा केदारनाथ के पिंडी दर्शन, गौरीकुंड में स्थित तप्तकुंड, गौरी महादेव मंदिर, तत्पश्चात सोनप्रयाग व गुप्तकाशी होते हुए अगस्त्य मुनि आश्रम, माता धारी देवी शक्तिपीठ के दर्शन करते हुए वापसी। इस धार्मिक यात्रा के सहभागी भारत विकास परिषद संस्कृति शाखा लखीमपुर खीरी के अध्यक्ष आर्येंद्र पाल सिंह, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रमा जी, पुत्र अभिषेक, पुत्रवधू वर्षा, पौत्री हितार्थी, उत्तराखंड निवासी समधी साहब डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश सेमवाल जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संतोष जी, पारिवारिक मित्र श्रीमती ज्योति मेहरा और शिवांगी आदि रहे। तो आइए देखते हैं केदारनाथ धाम यात्रा का 5वां संस्करण एडवोकेट आर्येंद्र पाल सिंह की जुबानी। हर हर महादेव। श्री केदारनाथ यात्रा वृतांत के 5वें भाग में आपका स्वागत है। इससे पूर्व भागों में हम लोगों ने ऋषिकेश से प्रारंभ हुई अपनी यात्रा, जो कि देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग होते हुए कोटेश्वर महादेव, महाकाली शक्तिपीठ, कलशिला, कविवर कालिदास की जन्मस्थली ग्राम कविलठा, रुच्छ महादेव होते हुए गुप्तकाशी के मार्ग से हेलीकॉप्टर यात्रा द्वारा केदारपुरी तक की यात्रा का वृतांत हमने आपको इससे पूर्व भागों में बताया है। बाबा केदारनाथ के दिव्य दर्शन के उपरांत हमने वापसी की। वापसी में घोड़ों के माध्यम से हम लोग गुप्तकाशी न जाकर हम लोग गौरी कुंड पहुंचे, क्योंकि घोड़ों से गौरी कुंड और सोनप्रयाग के लिए ही मार्ग होता है। हम लोगों ने गौरी कुंड का मार्ग चुना। गौरी कुंड में हम लोगों ने मंदाकिनी की कलकल बहती हुई अविरल धारा, तप्त कुंड, गौरी महेश्वर मंदिर के दिव्य दर्शन किए। तदुपरांत हम लोग गुप्तकाशी के लिए प्रस्थान किया, क्योंकि गुप्तकाशी में हमारे वाहन खड़े हुए थे। गुप्तकाशी में रात्रि विश्राम करने के उपरांत प्रातःकाल फिर से हम लोगों ने गुप्तकाशी में बाबा काशी विश्वनाथ का भव्य दर्शन किया, अर्धनारीश्वर महादेव का दर्शन किया। उसके बाद हम लोगों ने वापसी सुनिश्चित की। वापसी में हम लोगों ने पर्वत शिखाओं को देखते हुए गुप्तकाशी के ठीक सामने उखी मठ दिखाई पड़ता है, जहाँ की शीतकालीन बाबा केदारनाथ की डोली वहाँ विश्राम करती है। उसके भी दूर से दर्शन हम लोगों ने किए। वापसी में हमारा जो अगला पड़ाव माँ धारी देवी, जो कि श्रीनगर के पास में स्थित है, उस ओर की ओर रवाना हुआ। रास्ते में अगस्त मुनि के नाम से जो एक स्थान विख्यात है, जहाँ पर अगस्त मुनि की तपोस्थली जिसको कहा जाता है, वहाँ पर अगस्त मुनि आश्रम के दिव्य दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। अगस्त मुनि के दर्शन करने के उपरांत हम सब लोग श्रीनगर के पास माता धारी देवी के मंदिर पहुँचे। धारी देवी माता के विषय में कहा जाता है, यह वह शक्तिपीठ है जहाँ पर माँ सती का सर की पूजा वहाँ पर होती है। इस मंदिर के विषय में ये भी कहा जाता है, जो कि नदी के बीच में स्थित है, काफी उतर कर वहां तक पहुंचा जाता है। इस मंदिर के विषय में विख्यात है कि माता धारी देवी दिन में 4 बार अपना स्वरूप बदलती हैं। यह सिद्धपीठ जो कि बहुत विख्यात है, और कहा जाता है कि यदि आपको पर्वतों की यात्रा करनी है, पर्वतों में दिव्य स्थलों के दिव्य दर्शन करने हैं, तो माँ धारी देवी का आशीष लेना आवश्यक होता है। माता धारी देवी के
दिव्य दर्शन हमें प्राप्त हुए और माता का दर्शन करने के उपरांत हम सब लोग पुनः अपने गंतव्य की ओर पहुंचे। तो इस प्रकार मित्रों, हमने प्रयास किया है कि बाबा केदारनाथ की नगरी के दिव्य दर्शन और रास्ते में जो जो दिव्य स्थल पड़े हैं उनका हमने विस्तार पूर्वक आपको वर्णन किया है। सभी लोग हम लोग ऋषिकेश होते हुए पुनः देहरादून पहुंचे और तदुपरांत हमारा अपना लखीमपुर आगमन हुआ। मैं आपको पुनः याद दिला दूं, इस यात्रा में हमारे साथ मैं, हमारी धर्मपत्नी रमा जी, हमारा बेटा अभिषेक, हमारी पुत्रवधू वर्षा, हमारी पौत्री आरू, हमारी पुत्रवधू की सहेली और उसकी माताश्री, इन 9 लोगों ने इस यात्रा में सहभागिता की। इस पूरी यात्रा के दौरान जो एक अनुभव हम सबको प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं आप सबसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि जीवन में जब कभी भी आपको अवसर मिले, बाबा केदारनाथ की धाम को जाने का प्रयास अवश्य कीजिए। बाबा केदारनाथ की नगरी वो धाम है जहाँ पर एक अलौकिक सुख की अनुभूति होती है। बाबा केदारनाथ, बाबा बद्री विशालनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री, ये उत्तराखंड के 4 तीर्थ, विशेष तीर्थ माने जाते हैं और 4 धाम ये माने जाते हैं। इन 4 धामों की यात्रा भी एक सुखद अनुभव होता है। बाबा केदारनाथ की कृपा से हमें उनके दर्शन प्राप्त हुए और रास्ते में विभिन्न देवी देवताओं के हमें दर्शन प्राप्त हुए, जिसमें प्रमुख रूप से कोटेश्वर महादेव, रुच्छ महादेव, काली शक्तिपीठ, कलशिला, मणिमाई, रुच्छ होते हुए हम लोगों ने माँ धाई देवी के दर्शन किए, अगस्त मुनि आश्रम के दर्शन किए और यह पुनः हमारा काफिला ऋषिकेश होते हुए अपने गंतव्य की ओर पहुंचा। मैं भगवान केदारनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सबको भी उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। इस वीडियो के माध्यम से 5 भागों में हमने इस यात्रा का वृत्तांत बताने का पूर्ण प्रयास किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको इस वृत्तांत सुनने के बाद निश्चित तौर से यात्रा में सुगमता होगी। आप सब बाबा का दर्शन करें, इसी अभिलाषा के साथ आप सबके प्रति जो आपने हमारा वीडियो देखे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आर्येंद्रपाल सिंह पुनः आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विशेष धन्यवाद हम अपने समधी आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश सेमवाल जी का धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनके माध्यम से हमें ये सब दर्शन प्राप्त हुए और विभिन्न एपिसोड्स में, विभिन्न भागों में उन्होंने उन स्थानों का विस्तृत विवरण भी आप सबके बीच प्रस्तुत किया है। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यह पूरा वृत्तांत श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव जी, जो कि दैनिक जनजागरण से हैं, उनके माध्यम से आप तक पहुंचा है। मैं श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव जी और दैनिक जनजागरण परिवार को भी साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस यात्रा वृत्तांत को आप तक पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।